सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। पहला प्रश्न बताइए, पहला जीआई टैग कैसे मिला? दार्जिलिंग टी को मिला था, जो कि पश्चिम बंगाल की है 2004 में। और जीआई टैग का लोगो और इसका स्लोगन लॉन्च हुआ था 2018 में। इसका जो लोगो का डिजाइन है वो आदित्य चटर्जी ने दिया था, और जो इसका स्लोगन है वो आकांक्षा त्रिपाठी ने दिया था। स्लोगन है क्या इसका? अतुल्य भारत की अमूल्य निधि। एक्सिस बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मुंबई में है। इसके एमडी सी अमिताभ चौधरी हैं, जिसका टैगलाइन होता है बढ़ती का नाम जिंदगी। नेशनल सेफ्टी डे ये 4 मार्च को हमने बनाया था, और इसकी थीम थी सड़क सुरक्षा। इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन का हेडक्वार्टर लाउजेन स्विट्जरलैंड में है, और इसके प्रेसिडेंट है उमर क्रेमलेव। सीआईएसएफ के डायरेक्टर जनरल का नाम सुबोध कुमार जायसवाल। बिकॉज इंडिया कम्स इंडिया फर्स्ट नाम की बुक लिखी राम माधव ने। और लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी को विलय करके एक नया चैनल बनाया गया, उसका नाम संसद टीवी है। वर्ल्ड हियरिंग डे ये मनाया जाता है 3 मार्च को। इसकी क्या थीम थी? हियरिंग केयर फॉर ऑल स्क्रीन रिहेबिलिटेट कम्युनिकेट। और वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे ये 3 मार्च को मनाते हैं। थीम क्या है? फॉरेस्ट एंड लाइवलीहुड सस्टेनिंग पीपल एंड प्लेनेट। बताइए। जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे शून्य भेदभाव दिवस 1 मार्च को मनाते हैं। थीम क्या थी? एंड इनइक्वलिटीज। हाँ गाइस, देखिए इंडिया के टॉप बैंक एडुकेटर्स एक बार फिर अनअकैडमी पर आपके लिए ला रहे हैं ढेर सारी फ्री क्लासेस। तो अनअकैडमी की हर क्लास कंडक्ट की जाती है आपके बैंक की हर परीक्षा की तैयारी को और भी ज्यादा मजबूत करने के लिए। और ये सारी फ्री क्लासेस आपको मिलेंगी अनअकैडमी पर, जहां पर आप अपने फेवरेट टीचर के साथ अपने घर से अपने पर्सनल शेड्यूल के हिसाब से पढ़ सकते हैं। और अनअकैडमी की हर क्लास आप लाइव नहीं तो बाद में रिकॉर्डेड सेशन के द्वारा भी अटेंड कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो क्लास को डाउनलोड करके ऑफलाइन भी देख सकते हैं। और आप लाइव क्लास में आस्क अ डाउट फीचर के द्वारा टीचर से अपने डाउट भी क्लियर करवा सकते हैं। और आप लाइव क्विजेज और टेस्ट सेशन भी अटेंड कर सकते हैं, जहां पर आपको अपनी लाइव रैंकिंग भी देखने को मिलेगी। और अनअकैडमी पर टोटल 12 भाषाओं में क्लासेस कंडक्ट होती है। तो आप अपनी फेवरेट भाषा में क्लास अटेंड कर सकते हैं। आप अपने टीचर के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, लाइव पोल में पार्ट ले सकते हैं। और ये सभी फीचर आपको मिलेंगे एक ही प्लेटफॉर्म पर, एक ही सब्सक्रिप्शन के साथ। तो आज ही सब्सक्राइब करें अनअकैडमी पर और इन सभी बेनिफिट्स का लाभ उठाइए। और हाँ देखिए, अगर आप मेरा कोड जो कि है क्रेक एग्जाम 10 यूज करते हैं तो आपको एडिशनल 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट भी मिलता है। तो आपको इन सभी क्लासेस के जो लिंक हैं वो नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो वहां जाकर के आप इन सब का बेनिफिट उठा सकते हैं। अभी हम बढ़ते हैं। तो बताइए, वर्ल्ड मिल्क डे ये 1 जून को मनाते हैं। इसकी थीम थी सस्टेनेबल इन अ डेयरी सेक्टर। और 1 जून को हमने ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स के रूप में भी मनाया। वर्ल्ड बाइसिकल डे 3 जून को मनाते हैं। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे आप जानते हो 5 जून को मनाते हैं, लेकिन इस बार की थीम क्या रही? री इमेजिन, रिक्रिएट, रीस्टोर। और होस्ट कंट्री था पाकिस्तान। वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे 7 जून को मनाया, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस। थीम क्या थी? सेव फूड टुडे फॉर अ हेल्दी टुमारो। और वर्ल्ड फूड डे वो 16 अक्टूबर को मनाते हैं, जबकि नेशनल फूड डे 24 अक्टूबर को। वर्ल्ड ओशियन डे यानी कि विश्व महासागर दिवस 8 जून को मनाते हैं, और इसकी थीम थी द ओशियन लाइफ एंड लाइवलीहुड्स। एक याद रखो आप, विश्व समुद्र दिवस भी होता है, वर्ल्ड मैरीटाइम डे, जो सितंबर के लास्ट थर्सडे को मनाया जाता है। इस बार की बात करोगे तो हमने 30 सितंबर को मनाया उसे। और नेशनल मैरीटाइम डे 5 अप्रैल को मनाते हैं। विश्व प्रत्यायन दिवस, वर्ल्ड एक्रेडिटेशन डे 9 जून को। थीम क्या रही? एक्रेडिटेशन सपोर्टिंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस यानी कि वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर 12 जून। थीम क्या रही? एक्ट नाउ एंड चाइल्ड लेबर। और अंतरराष्ट्रीय रंगहीनता जागरूकता दिवस यानी कि इंटरनेशनल एल्बिनिज्म अवेयरनेस डे 13 जून को। थीम क्या रही? स्ट्रेंथ बियॉन्ड ऑल ऑड्स। विश्व रक्तदान दिवस, वर्ल्ड ब्लड डोनर डे 14 जून को। अब पुराने महीने के करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे। बताइए, दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज ये किस नदी पर बनाया जा रहा है? तो आंसर होगा चिनाब नदी पे। इसकी लंबाई है 1315 मीटर की। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने, जो हमारे हैं एनवी रमन्ना 48 नंबर के, उन्होंने किस नाम से एक पोर्टल लॉन्च किया था अभी? सुपेस। मतलब क्या हो गया? सुप्रीम कोर्ट पोर्टल फॉर असिस्टेंस इन कोर्ट्स एफिशिएंसी। बताइए, किसे देवी शंकर अवस्थी पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया? आशुतोष भारद्वाज को।
किस देश के राष्ट्रपति ने ऐसे कानून पर हस्ताक्षर किए जो उन्हें 2036 तक सत्ता में रहने की अनुमति देगा? रशिया। व्लादिमीर पुतिन है वहाँ के प्रेसिडेंट। राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने में मदद के लिए किस नाम से पहल शुरू की गई थी? सार्थक, मतलब होता है स्टूडेंट्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट थ्रू क्वालिटी एजुकेशन। टीका उत्सव कब से कब तक मनाया? 11 से 14 अप्रैल तक। चलो आप कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताओ 11 अप्रैल और 14 अप्रैल किसकी जयंती होती है और इसको मनाने का उद्देश्य क्या था? इस अवधि के दौरान ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को टीका लगाया जाए। छत्तीसगढ़ सरकार ने वीरनी पुरस्कार से सम्मानित किया था दूती चंद को। उड़ीसा की स्प्रिंटर है ये। बताइए मिस्र की पहली महिला जहाज की कप्तान कौन बनी? मैरा एल्सेलेदार। और माई मदर माई हीरो नाम की बुक लिखी थी अच्युता समांता ने। सीआरपीएफ का शौर्य दिवस कब मनाया जाता है? 9 अप्रैल को। और सीआरपीएफ के डायरेक्टर जनरल का नाम क्या है? कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताइए हिंदी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 जीता था अनामिका ने, उनकी पुस्तक टोकरी में दिगंत थेरी गाथा के लिए। चलो आप तो ये बताओ साहित्य अकादमी पुरस्कार कितनी भाषाओं में दिए जाते हैं? रावलपिंडी में प्रसिद्ध KRL स्टेडियम का नाम बदलकर किस प्रसिद्ध क्रिकेटर के नाम पर रखा गया? शोएब अख्तर। अमेरिका के अटॉर्नी जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? मैरिक गारलैंड को। और भारत के अटॉर्नी जनरल कौन है? के वेणुगोपाल हैं। फिर बताओ बांझ इनकम्प्लीट लाइव्स ऑफ कंप्लीट वुमेन नाम की बुक लिखी सुष्मिता मुखर्जी ने। मनरेगा के तहत कौन सा राज्य रोजगार प्रदान करने के मामले में देश में पहले स्थान पे था? छत्तीसगढ़। मनरेगा मतलब महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। भारत के पहले विश्व कौशल केंद्र का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? उड़ीसा में। अ रोड मैप फॉर एंटरप्रेन्योर नाम की बुक लिखी जितेंद्र गुप्ता ने। मध्य अमेरिका का पहला देश कौन सा बना जिसे मलेरिया मुक्त घोषित किया गया था? एल सल्वाडोर, जिसकी कैपिटल होती है सैन सल्वाडोर। और वैसे वर्ल्ड मलेरिया डे कब मनाते हैं? 25 अप्रैल को। मलेरिया एक मादा मच्छर के काटने से होता है जिसका नाम है मादा एनाफिलीज। बताइए करुणानिधि लाइफ इन पॉलिटिक्स नाम की बुक लिखी संध्या रविशंकर ने। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज़ादी का अमृत महोत्सव की शुरुआत किस राज्य से की थी? गुजरात। यह आज़ादी का अमृत महोत्सव क्या है? भारत की आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने पर हम अमृत महोत्सव के रूप में मना रहे हैं इसे। तो अब कल के करंट अफेयर्स को रिवाइज करेंगे। अच्छा बताइए फिर लिटरेचर साहित्य में नोबेल पुरस्कार 2021 के लिए किसे चुना गया? तो आंसर होगा अब्दुल ज़कर गुरनाह को। आपको याद भी होगा भारत में सबसे पहले जो नोबेल पुरस्कार मिला था रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 में साहित्य का ही मिला था, उनकी कृति गीतांजलि के लिए। बताइए विश्व कपास दिवस कब मनाया गया? 7 अक्टूबर को। थीम थी कॉटन फॉर गुड। सैनिटरी नैपकिन प्रदान करने के लिए स्वच्छ कार्यक्रम को शुरू किया आंध्र प्रदेश सरकार ने। आंध्र प्रदेश का क्लासिकल डांस कौन सा है? कुचिपुड़ी है। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 के कहाँ पे होंगे? बर्मिंघम यूके में होंगे। किस बैंक ने भारतीय नौसेना के लिए एक ई कार्ड जिसका नाम है नेव ई कैश को लॉन्च किया? तो आंसर होगा SBI ने। कहाँ पे? INS विक्रमादित्य पर। महाबाहु ब्रह्मपुत्र नदी विरासत केंद्र का उद्घाटन किया गया असम के गुवाहाटी में। अरविंद त्रिवेदी का निधन हो गया। वे क्या थे? अभिनेता थे। रामानंद सागर का जो टीवी शो आता था रामायण, उसमें राम का रोल निभाया था इन्होंने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज़ादी @75 नया शहरी भारत शहरी परिदृश्य में बदलाव जो सम्मेलन है, जो एक्सपो है, इसका उद्घाटन कहाँ पे किया? लखनऊ में। और बथकुंबा उत्सव कहाँ पे मनाया जाता है? तो आंसर होगा तेलंगाना में। तो गाइज ये था आज का हमारा रिवीजन वाला सेशन अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करके दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, आपके क्रेक एग्जाम एप्लीकेशन में भारत में जो भी पहली बार हुए थे, जो भी 2021 में हमने पढ़े स्टार्टिंग से, उसके 4 पार्ट अपलोड हो चुके हैं। उसकी क्विज मतलब अपलोड हो चुकी है। तो अगर वो आपने अभी तक नहीं लगाई है तो लगा लीजिएगा। जैसे हम होम पे जाएंगे, क्रेक एग्जाम एप्लीकेशन को खोलेंगे, होम पे जाएंगे तो टॉपिक वाइज जो सेक्शन है वहाँ पे आपको मिल जाएगा। और आपकी खबरी एप्लीकेशन पे भी कुछ नए ऑडियोज़ अपलोड हुए हैं तो उनको भी आप ज़रूर सुनिए। अगर आप में से कोई इस वीडियो को वेरी फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो आपको बता दूं, इन वीडियो के अलावा आपके करंट अफेयर्स के रिवीजन के लिए या और भी कोई स्पेशल टॉपिक पे मैं ऑडियो तैयार करता हूं, तो वो ऑडियो आप ज़रूर सुना करें। 3 से 4 मिनट का मुश्किल से वो ऑडियो होता है। काफ़ी सारी जानकारी आपको नई मिलेगी उसमें, काफ़ी चीज़ों का रिवीजन आपका होगा। उस ऑडियो रिवीजन का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ऑडियो रिवीजन करके जैसे उस लिंक पे आप क्लिक करेंगे मेरी ऑडियो प्रोफाइल खुल जाएगी। वहाँ पे फॉलो का बटन आएगा, उसके पास में बेल आइकन को क्लिक करके आप मुझे फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा ताकि जब भी ऑडियोज़ अपलोड हो उनका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू गाइज।